हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ग्रेजुटी। जैसा कि आपको पता है, मैं यूनिट 2 पढ़ा रही हूँ और यूनिट 2 में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड पढ़ा रही हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में मुझे रिटायरमेंट भी पढ़ाना है, तो रिटायरमेंट मैं इसलिए पहले पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये भी सैलरी का पार्ट है। जब हम लोग टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं तो उसमें रिटायरमेंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो भी हमारी इनकम होती है। सो रिटायरमेंट में सबसे पहले हम आपको ग्रेजुटी डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात कर ले कि इनकम फ्रॉम सैलरी, जब एक एम्प्लॉई से मतलब जब एक एम्प्लॉई रिटायर होता है अपनी सर्विसेज से, या वो जॉब छोड़ता है या फिर कोई वो अनदर जॉब को ज्वाइन करता है, तो उसको कुछ स्पेशल पेमेंट रिसीव होते हैं, वही यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। सो जैसे कि आपको स्पेशल पेमेंट, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई अपनी सर्विसेज से रिटायर हो रहा है, जॉब छोड़ रहा है, दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो उसको कुछ स्पेशल पेमेंट्स रिसीव होंगे। उसमें से होता है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी जो है वो अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10 में बताया गया है। ये सब जो अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10 के बारे में बात हुई है स्टूडेंट्स, इसमें वो अमाउंट है जो एग्जम्प्ट है, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुटी के बारे में अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10 में बताया गया है। पेंशन या फिर कंप्यूटेड पेंशन, वैल्यू ऑफ पेंशन के बारे में सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10A में बताया गया है। अर्न लीव सैलरी, जिसको हम लोग इनकैशमेंट सैलरी भी कहते हैं, अर्न लीव सैलरी को सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10AA में बताया गया है। कंपनसेशन ऑन रिटीचमेंट के बारे में सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10B में बताया गया है। कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बारे में सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10C में बताया गया है। एंड अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड के बारे में सेक्शन 10 के सब सेक्शन 11 और 12 में बताया गया है। ये सारे टॉपिक्स ही मैं कवर करूँगी। चूँकि सैलरी, जब टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं तो उसमें इन सारी से इनकम से होने वाली इनकम को भी उसमें काउंट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेजुटी है। तो चलिए ग्रेजुटी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ग्रेजुटी क्या होती है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ग्रेजुटी के बारे में सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10 में बताया गया है। आपको सेक्शंस याद रखने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सेक्शन भी एग्जाम में एमसीक्यू अगर पैटर्न है तो ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आपका मान लीजिए एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, सब्जेक्टिव पैटर्न है, तो आपसे इससे शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ग्रेजुटी क्या होता है? ग्रेजुटी एक तरीके का एक पेमेंट होता है जो एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को देता है, उसके एप्रिशिएशन। मतलब एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज देता है, 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, एम्प्लॉयर जो होता है वो अपनी एम्प्लॉय को जितने भी साल के सर्विसेज उसने रिसीव की होती हैं, उसके एप्रिशिएशन में जो भी पेमेंट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रेजुटी। ये एक लमसम पेमेंट होता है। ठीक है। ग्रेजुटी के बारे में और थोड़ा सा डीप में समझेंगे इस चार्ट के थ्रू। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ग्रेजुटी आपको यहाँ पे पॉइंट है कि ग्रेजुटी आपको कब रिसीव हो रही है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ग्रेजुटी रिसीव हो रही है ड्यूरिंग दी सर्विसेज। मतलब हम जॉब कर रहे हैं, हमने उसी टाइम पे ग्रेजुटी ले ली। अगर हम जॉब करते समय पे ग्रेजुटी ले लेते हैं तो जितनी भी अमाउंट हमें ग्रेजुटी की मिलेगी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। हम नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी करते समय अपनी ग्रेजुटी को एडवांस में एक तरीके से पहले ही ले लेते हैं, ड्यूरिंग दी सर्विसेज ले लेते हैं। तो जितनी भी अमाउंट ग्रेजुटी की मिलेगी, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितनी भी मिलेगी ग्रेजुटी की अमाउंट, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। उस पर गवर्नमेंट हमें कोई भी छूट नहीं देगी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट या फिर डेथ। कि मतलब ग्रेजुटी कब मिल रही है? ग्रेजुटी मिल रही है जब हम रिटायर हो रहे हैं अपनी सर्विसेज से या हमारी डेथ हो रही है। ठीक है। यह हमारी मतलब एम्प्लॉय की डेथ हो या फिर वो रिटायर हो रहा हो। आपको ध्यान रखना, अगर ये केस है तो आपको क्या देखना है कि एम्प्लॉय कैसा है। एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट है, या मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज है, या लोकल अथॉरिटी में एम्प्लॉय है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब हो, उसको कितनी भी ग्रेजुटी मिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होता है और वो अपनी ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, अपनी सर्विसेज से रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, तब उसे ग्रेजुटी की अमाउंट मिलती है। तो जितनी भी अमाउंट मिलेगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि जितनी भी अमाउंट उस टाइम पे उसको मिलेगी, मान लीजिए कि हम जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो हमको ग्रेजुटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट 30 लाख
लाख रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपको जितनी भी ग्रेच्युटी मिल रही है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10 के क्लॉज ए में। ये तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या प्रावधान किया गया है। सो अगर हम लोग अदर एम्प्लॉयज़ हैं मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो हमें देखना है कि जहाँ पे भी हम नौकरी कर रहे हैं क्या वो कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। मतलब जिस भी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं क्या वो कंपनी कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर कवर्ड है तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है तो हम ये वाले रूल अप्लाई करेंगे। चलिए रूल देख लेते हैं, रूल क्या है। मान लीजिए हम एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और हम जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है 1972। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी आपको यहाँ पे देखिए लिखा है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 में। क्लॉज ए में एग्जेम्प्ट हो जाता है जबकि हम सरकारी एम्प्लॉई होंगे। क्लॉज 2 में एग्जेम्प्ट होगा जब हम किस में होंगे, मतलब हमारी कंपनी, हम अदर एम्प्लॉई होंगे, हमारी कंपनी अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होगी। सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट कहने का मतलब है इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। अब तीनों में से अमाउंट क्या है चलिए देख लेते हैं। सो पहली अमाउंट क्या है, 20 लाख रुपए लिमिट। ये मैक्सिमम लिमिट है कि अगर आप अदर एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और अगर आपकी कंपनी पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो मैक्सिमम आपको 20 लाख की ग्रेच्युटी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है। या फिर एक्चुअल ग्रेच्युटी जितनी भी आपको मिल रही है, मतलब मैक्सिमम लिमिट तो 20 लाख है, हमको एक्चुअल ग्रेच्युटी मान लीजिए 8 लाख 10 लाख 15 लाख जितनी भी मिल रही है, ठीक है। तो जो भी एक्चुअल रिसीव हो रही है वो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, 15 डेज सैलरी, 15 दिन की सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। मतलब जब हमने जॉब छोड़ी उस टाइम पे, जिस महीने हमने जॉब छोड़ी है उससे लास्ट मंथ की सैलरी हमने कितनी रिसीव की, एक महीने की। सो फिर उस एक महीने की सैलरी में हम लोग 15 डेज सैलरी लेंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या फिर पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ 26 पार्ट ऑफ इन द एक्सेस ऑफ 6 मंथ नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ टेकन 26। कहने का मतलब है 15 डेज सैलरी में हम जो नीचे लेंगे वो 30 ना लेके 26 मंथ लेंगे, ठीक है। सो चलिए ये तो बात हो गई। अब लास्ट मंथ सैलरी लेंगे जब हम नौकरी छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये तो हो गया फॉर्मूला। 15/26 करेंगे कब, जब हमारा कंपनी जो है वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होगी। क्लियर। अगर कवर्ड नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए हाफ मंथ ऑफ एवरेज सैलरी लेंगे, एवरेज 10 मंथ सैलरी, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 करेंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले हम इधर वाले में बात कर लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, लास्ट यही वाला बेटा देखिएगा, ये थोड़ा सा है, आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब जब हमने नौकरी छोड़ी तो आखिरी महीने में जो भी हमने सैलरी निकाली वो, मान लीजिए सैलरी हमारी है 14,000 रुपये पर मंथ लास्ट मंथ की, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लीजिए हमने अपनी सर्विसेज दी हैं 26 साल 7 महीने, तो अगर ये 7 महीने 6 महीने से ऊपर है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 27 साल की हमने नौकरी की है। बट अगर ये 7 महीने की जगह 5 महीने है तो हम इसको मानेंगे 26 साल हमने नौकरी की है। सो कंप्लीटेड ईयर लेंगे, बट अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको भी हम काउंट कर लेंगे। सो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन, ठीक है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ सर्विस जितनी भी साल के हमने दी है। मान लीजिए हमने 26 साल की दी, 26 हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी हो गया। ये तो बात हो गई जब हमने हमारी जो कंपनी है वो अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। अगर अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो लिमिट तो पहले दूसरे पॉइंट वही हैं। तीसरा पॉइंट आपका चेंज है, यहाँ पे है हाफ मंथ ऑफ सैलरी, यहाँ पे 15/26 की जगह 1/2 या फिर 15/30 करेंगे। सो 15/30 का मतलब ये हाफ मंथ ऑफ सैलरी। कौन सी सैलरी यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे तो हमने लास्ट ड्रॉन सैलरी ली थी, मतलब जिस महीने में नौकरी छोड़ी उस महीने की आखिरी महीने की सैलरी जो भी थी। बट स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेना है जब हमने नौकरी छोड़ी तो उसमें पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी जो भी होगी वो हमें लेनी है, ठीक है। मान लीजिए
तो और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था इस वाले में कि 26 ईयर्स हमने सर्विस दी और 7 मंथ, तो 7 को हमने कंप्लीटेड ईयर में कंप्लीट करके 27 ले लिया। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें अगर 26 ईयर्स 7 मंथ भी नौकरी की है तब भी 26 ही लेंगे, 8 मंथ नौकरी की है 26 ईयर 8 मंथ तो भी हम कितनी लेंगे 26 ही लेंगे, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर लेते हैं। बट यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर तो लेंगे, अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको हम कंप्लीटेड ईयर में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, सो यही देखिए स्टूडेंट थ्योरी में बात की गई है आपसे, जो कि मैंने यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से समझा दिया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई या एम्प्लॉई ऑफ द लोकल अथॉरिटी है तो हम लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे। ग्रेच्युटी क्या होती है, एक वॉलंटरी पेमेंट होता है जो कि एम्प्लॉयर जो होता है अप्रिशिएशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर बाय द एम्प्लॉई जो भी सर्विसेज देता है उसको वो उसके एवरेज में अप्रिशिएशन के थ्रू में पेमेंट करता है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ चार्ट के थ्रू में, आप वैसे चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट, सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज 2 में ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड है और 3 में ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड नहीं है, और 1 में वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको जितनी भी अमाउंट मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हम लोग। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सैलरी का मतलब यहाँ पे पर्पस है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस स्टूडेंट तभी लेंगे जब इफ़ प्रोवाइड इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ होगा तभी हम डियरनेस अलाउंस लेंगे, अदरवाइज हम लोग डियरनेस अलाउंस नहीं लेंगे। चलिए इसी चार्ट के थ्रू देखिए, यहाँ पे भी चार्ट के थ्रू ही समझाया गया है और अच्छे से आप देख सकते हैं हम लोगों को क्या लेना है। जितनी ग्रेच्युटी रिसीव्ड है 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट है, और 15 डेज ऑफ सैलरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, अगर जितनी भी ज़्यादा होगी, मान लीजिए 6 मंथ से ज़्यादा है तो हम उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस हम तभी लेंगे जब वो टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे तो लेंगे मतलब ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, और यहाँ पे जब जो है वो पार्ट होगी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आफ्टर सर्विंग 33 ईयर्स 9 मंथ्स मतलब 33 साल और 9 महीने की जो है वो सर्विसेज दी है हमने भारत केमिकल लिमिटेड में मिस्टर एक्स ने, और जहाँ पे भी ये नौकरी कर रहे हैं वो कवर्ड है प्रोविडेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट। रिटायर हो रहे हैं अपनी सर्विसेज से 30 जून 2019 को। ठीक है, एम्प्लॉई को पे हो रही है ग्रेच्युटी 9 लाख रुपए। इनकी हिज जो जहाँ पे जॉब कर रहे थे एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट इनकी जो सैलरी थी वो 30,000 रुपये मंथली, और दिए था इनका 9,000 रुपये। इनको HRA मिल रहा था 4500 रुपये। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड है, तो मतलब अगर 6 महीने से ज़्यादा होगा तो हम उसको कंप्लीटेड ईयर में काउंट कर लेंगे। 33 साल 9 महीने दिए तो कंप्लीटेड ईयर कितने हो जाएंगे, 34 साल। तो इन दिस केस 34 ईयर्स वी विल टेक इन द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब एम्प्लॉई चूँकि जो है वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों को यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, मैक्सिमम लिमिट आप लोग लिख लीजिए 20 लाख रुपीज़। एक्चुअल ग्रेच्युटी जितनी मिल रही है हमने वो लिख लिया 9 लाख रुपीज़। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था 15/26 करेंगे इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है हमारी स्टूडेंट, 30,000 प्लस 9,000, तो 39,000 जो है वो लास्ट ड्रॉन सैलरी है। 39,000 लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो हम लोगों ने क्या किया, आप यहाँ पे चाहें तो सेपरेटली निकाल लीजिएगा, नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 15/26 करें तो हम लोग इंटू 39,000 लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू क्या करेंगे हम 34 मंथ। ठीक है, सो ये हम लोग इस तरीके से करके निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, देखिए स्टूडेंट मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि अगर हम लोग ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो हम लोग सैलरी में बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस लेंगे, बट अगर हम लोग कवर्ड नहीं है तो बेसिक पे लेंगे, डियरनेस अलाउंस हम तभी लेंगे जब वो टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट होगी। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है। सो इसमें देखिए ये कवर्ड है तो टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ड्रॉन सैलरी जब ये रिटायर हो रहे हैं उस टाइम पे इनकी सैलरी थी 30,000 रुपये और DA खाली, तो दोनों ले लिया। 39,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी है। आप चाहें तो यहीं पे इसी को मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली, हमको ये अलग से स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी 39,000 रुपीज़ इंटू 34 ईयर्स, तो हमारी कितनी आ गई 7,65,000 रुपीज़। ओके,
देखिए बहुत ईजी है। अब सबसे पहले हम फिर से बता देते हैं, हमने लिखी एक्चुअल ग्रेजुटी हमें कितनी रिसीव हो रही है 9 लाख रुपए, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख थी, लास्ट ड्रॉन सैलरी हमने निकाल लिया, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों में से लीस्ट क्या है, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जिम्ट होता है ग्रेजुटी अमाउंट। इन तीनों में सबसे कम है हमारा 7,65,000 रुपये, तो ये हमारा एग्जिम्ट हो गया। अब टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल हम कैसे निकालेंगे, ये एग्जिम्ट होगा अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10 के क्लॉज 2 में, ये ध्यान रखिएगा क्लॉज 2 में। तो टैक्सेबल कितना हुआ भाई, हमें जितनी एक्चुअल ग्रेजुटी मिल रही है 9 लाख रुपए मिल रही है, एग्जिम्ट हमारा इतना हो रहा है 7,65,000 रुपये, तो टैक्सेबल कितना हो गया, हम 9 लाख में से जो भी हम माइनस करेंगे एक्चुअल ग्रेजुटी में से माइनस करेंगे, तो 9 लाख में से अगर हम लोग 7,65,000 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल ग्रेजुटी कितनी आ गई, 1,35,000 रुपये। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और है, मिस सी लुइस जो है वो रिटायर हो रहे हैं 20 फरवरी 2020 को फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द मैनेजर की पोस्ट से, और उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं 25 साल की ड्यूरिंग द 10 मंथ of the ending 31st March 2020. He was drawing in a month of the salary 60,000 and convenience allowance 5,000 rupees, ठीक है। एंड उनको ग्रेजुटी कितनी मिल रही है, 9,30,000 रुपये अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है। एंड was paid the sum net of the taxes earlier in his career. लुइस जो है he have received 2,40,000 रुपीज़ एज अ ग्रेजुटी फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। ओके, देखिए स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखिए, अगर हम कहीं पे एम्प्लॉयर हैं या हमने कहीं और से ग्रेजुटी ऑलरेडी रिसीव कर रखी है तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। देखिए ये जो रिटायर हुए हैं लुइस को रिसीव हुई है 2,40,000 रुपये की ग्रेजुटी फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, ठीक है। प्रीवियस एम्प्लॉयर जहाँ पे भी ये नौकरी कर रहे थे और वो ऑलरेडी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द टैक्सेस से, तो हम क्या करेंगे, हमारी टैक्स लिमिट कम हो जाएगी, 20 लाख में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो अब हमारी जो मैक्सिमम टैक्स लिमिट है वो 17,60,000 रुपये है। अब हमें कंप्यूट करनी है, हम लोग जो है वो लुइस जो है वो ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो पहली चीज़ तो हो गई हमारी यहाँ पे देखिए लिमिट कम हो गई बिकॉज इनको ऑलरेडी ग्रेजुटी रिसीव हुई है प्रीवियस एम्प्लॉय से एंड विच इज़ इंजॉय फुल एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्सेशन, और उसको फुल एग्जम्पशन मिली है तो उसमें तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। सो दैट मीन्स कि ये हमारी टैक्स लिमिट कम हो जाएगी। दूसरा क्या होता है पॉइंट, पहले तो टैक्स लिमिट हमारी हो गई, इसी केस पे अगर हमें कहीं से मिल रखी है तभी लिमिट कम होगी वरना लिमिट कम नहीं होगी। दूसरा एक्चुअल ग्रेजुटी इनको मिल रही है 9,30,000 रुपये, हमने एज इट इज़ वैसे ही दिखा दिया। तीसरे में हमें क्या करना है, देखिए जब हम ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते तो हम क्या लेते हैं 1/2 इंटू 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी, ठीक है। 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी मतलब 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ द पर मंथ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो इनकी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है स्टूडेंट, 25 ईयर्स। ओके, लास्ट ड्रॉन सैलरी की अगर हम लोग बात कर लें तो कितनी है, देखिए कम जिस समय इन्होंने नौकरी छोड़ी है, अब यहाँ पे देखिए वैसे तो अलग अलग नहीं दिया है तो 60,000 रुपये इनको जो है वो मिल रहा है। 60,000 को हम लोग क्या करेंगे, हाफ मंथ कर लेंगे, हाफ मंथ इंटू मतलब 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हम लोग 60,000 देखिए लास्ट मंथ इन्होंने की सैलरी कितनी है 60,000 रुपीज़, तो 60,000 1/2 इंटू 60,000 इंटू 25 ईयर्स। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 30,000 इंटू 25 ईयर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो ये आंसर आएगा कितना आएगा 7,50,000 रुपीज़। तो ये क्या है हमारी हाफ मंथ ऑफ सैलरी ईच कंप्लीटेड ईयर। तो इन तीनों में से कम क्या है स्टूडेंट, इन तीनों में से कम है हमारा 7,50,000 रुपये। ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10 क्लॉज 3 में। क्लॉज 2 में कवर्ड वाला होता है, क्लॉज 3 में नॉट कवर्ड वाला होता है। तो ये अगर हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो गई तो टैक्सेबल कितनी हुई, टैक्सेबल हो गई हमारे लिए, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9,30,000 में से अगर हम लोग 7,50,000 को माइनस करेंगे तो 1,80,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये सब आपकी डॉक्टर SC मेहरोत्रा बुक के इलस्ट्रेशंस हैं। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए
चलिए ये भी समझा देती हूँ मैंने, इसीलिए सारे इलिस्ट्रेशन उसके लिए, ताकि आपको क्लियरली एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। मिस श्री जो A.K. रॉय हैं, हु इज़ नॉट कवर्ड द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट 1972, वो जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वो पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। उनको ग्रेजुएटी मिल रही है 11,64,000 रुपये, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटायर 23 जून 2019 को ये रिटायर हुए, ठीक है, आफ्टर अ सर्विसेज ऑफ 34 ईयर 9 मंथ। देखिए जब हम लोग ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं तो सिर्फ कंप्लीटेड ईयर लेते हैं, तो इनकी सर्विसेज कितनी है, 34 मंथ ही लेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रिटायर कब हो रहे हैं, 30 जून 2019 को रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। बेसिक पे 75,000 रुपये पर मंथ और डियरनेस अलाउंस है आपका 15,000 रुपये पर मंथ, नॉट एज टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट टर्म कंडीशन का पार्ट नहीं है। सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है 600 रुपीज़ पर मंथ। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और स्टूडेंट दिया हुआ है कि इनकी सैलरी में जो है वो इंक्रीमेंट लग रहा है, एनुअल इंक्रीमेंट इन दी बेसिक पे 3,000 रुपीज़ कब से लग रहा है, 1 जनवरी, हर साल में 1 जनवरी पे लग रहा है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेते हैं। सो पहले तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, पहले हमें 2 पॉइंट लिख लेने हैं जो हमें अच्छे से पता है। सबसे पहले आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट जो कि मैं बताया 20 लाख होती है, और दूसरा क्या, एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट जितनी भी हमें रिसीव हो रही है। तो एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट हमें कितनी यहाँ पे रिसीव हो रही है, देखिए 11,64,000 रुपये। तो हमने सबसे पहले ये दोनों अमाउंट लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लास्ट एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट मंथ 10 मंथ, ठीक है। सो देखिए 75,000 रुपये आपको सैलरी, इनको सैलरी मिल रही है, 75,000 रुपये इनको सैलरी मिल रही है, ठीक है, ओके। देखिए जब ये रिटायर हुए 30 जून 2019 को ये रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो 30 जून 2019 को जब ये रिटायर हुए तो इनको जो सैलरी मिली वो 75,000 रुपये मिली है जून को, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो जून को रिटायर हुए मतलब मई तक इनको सैलरी मिली, ठीक है। सो मई तक जो सैलरी मिली है, मतलब अगर हम लोग काउंट करें जनवरी से इनका इंक्रीमेंट लगा होगा तो जनवरी से इनकी सैलरी 75,000 रुपये हुई। तो देखिए मैं लिख देती हूँ, जनवरी से इनका इंक्रीमेंट लग के इनको ये सैलरी मिली। तो जनवरी से लेके मई तक कितने महीने होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने। ये 5 महीने इनकी सैलरी कितनी होगी, देखिए 5 महीने इनकी सैलरी हुई 75,000 रुपये, जो कि ऑलरेडी हमें दी हुई है। 75,000 रुपये से पहले कितनी थी भाई, इंक्रीमेंट तो 1 जनवरी को लगा है। जो हमें 75,000 रुपये मिल रही है उससे पहले तो इंक्रीमेंट नहीं लगा था ना, तो 75,000 की जगह उससे पहले हमें सैलरी कितनी मिल रही थी, 72,000 रुपये। 72,000 रुपये हमें कितने मंथ की सैलरी लेनी है, सिर्फ 10 मंथ की सैलरी लेनी है। तो हम लोग पीछे चलने जाते हैं अगस्त से लेके दिसंबर तक की 5 मंथ की सैलरी, क्योंकि हमें देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें सिर्फ 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है। तो ये 5 मंथ की सैलरी 72,000 है और नेक्स्ट 5 मंथ की सैलरी जो 75,000 है। इसके हिसाब से हमारी जो 5 मंथ की 10 मंथ की सैलरी एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, 10 मंथ की टोटल सैलरी हो गई ये, मतलब 7,35,000 रुपये। तो एवरेज पर मंथ सैलरी क्या हो जाएगी, अब इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज 10 मंथ सैलरी आ गया, ठीक है। मतलब 1 महीने की सैलरी हमारी कितनी है, 73,500। ओके, अब कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूले में लिखना है 1/2 इंटू 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी 73,500 इंटू 34 ईयर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, इसको 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या अमाउंट आएगी हमारी, 12,49,500 रुपीज़। अब आप बताइए इन तीनों में से ये अमाउंट, ये और इन तीनों में से सबसे कम क्या है, सबसे कम है हमारा 11 लाख रुपये, 11,64,000 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10 के क्लॉज 3 में। टैक्सेबल कितना होगा, चूँकि एक्चुअल हमारी यही है और इसी एक्चुअल से ही हम माइनस करते हैं, मतलब ये हमारा एग्जेम्प्ट हो गया, और ग्रेजुएटी से ही माइनस करते हैं तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट हमारी नील हो जाएगी, मतलब कुछ भी हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सो इसमें कुछ भी टफ नहीं है। मिस्टर जो एक्स हैं वो 2 कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है। रिटायर हो रहे हैं ए से 2018 में 24 साल की सर्विसेज दे के, और उनको 1,50,000 रुपये डेथ कम ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिली, फुल एग्जेम्प्ट है। तो इससे क्या होगा आपको पता ही है कि अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो मैक्सिमम लिमिट हमारी कम हो जाती है। तो 20 लाख में से हम 1.5 लाख रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम लिमिट 18,50,000 रुपये हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने जब बी कंपनी ज्वाइन की तो इन्होंने जुलाई 2019 में ज्वाइन की आफ्टर कंप्लीटिंग दी
सर्विसेज 42 साल 10 महीने की सर्विसेज उन्होंने दी हैं। उनको ग्रेजुटी मिल रही है 7,75,000 रुपये। अमाउंट एक्चुअल में हमें कितनी रिसीव हुई, 7,75,000 रुपये हमने दिखा दिया, ठीक है। एंड एवरेज सैलरी का हमें जो है लास्ट 10 मंथ हमें दे रखी है ऑलरेडी निकाल के 45,000 रुपये। तो इसमें हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू रखनी है 45,000 रुपये इंटू 1/2 इंटू हम लोग कंप्लीटेड ईयर लेते हैं 42। तो ये उसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। इन तीनों में से लीस्ट क्या है, 9,45,000 रुपये, ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल क्या होगा, 9,75,000 में से 45,000 रुपये 9,45,000 माइनस कर देंगे तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। आई होप कि अब आप लोग ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको देख सकते हैं, वैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इलस्ट्रेशन में पूछ सकते हैं नीचे। ओके अब मैं आपका बुक का, ये तो इलस्ट्रेशन है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। बुक का क्वेश्चन करा देती हूँ। आपकी बुक में सी मेहरोत्रा की बुक में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो टॉपिक से रिलेटेड, मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन आपकी ग्रेजुटी से रिलेटेड है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 162 के पेज नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इन दोनों का ही मैंने सोल्यूशन यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, मिस्टर राम जो है वो रिटायर हो रहे हैं आफ्टर कंप्लीटेड सर्विसेज, 30 साल 8 महीने की सर्विसेज दी है, जून 2019 में रिटायर हो रहे हैं। मंथली वेजेस जो है इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस बट एक्सक्लूड ऑल द अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस तो इंक्लूड है और अलाउंसेस जो है वो एक्सक्लूड है। इनको लास्ट मंथ की सैलरी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट 20,800 मिल रही है, ग्रेजुटी 3,72,000 मिल रही है। और ये जो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुटी एक्ट 1972। हमको एग्जेम्प्ट ग्रेजुटी अमाउंट निकालनी है। वेरी सिंपल स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर सॉल्यूशन पहले 6 किया है, 7 का अलग किया हुआ है, क्योंकि सभी में एक ही चीज़ होती है। पहले वाले में कवर्ड है, सो इसलिए मैंने कवर्ड वाला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ग्रेजुटी अमाउंट हमें कितनी मिल रही है, 3,72,000 रुपये। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 3,72,000 रुपये ग्रेजुटी अमाउंट है, ये देखिए, ठीक है। और लास्ट मंथ सैलरी कितनी है हमारी, 20,800 रुपये, ठीक है। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं, 30 साल 8 महीने। सो यहाँ पे ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड है, तो 8 महीने 6 महीने से ज़्यादा है तो हम इसको कितना ले लेंगे, 31 ईयर्स ले लेंगे, ठीक है। सो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल ग्रेजुटी हमको मिल रही है 3,72,000 रुपये। लास्ट ड्रॉन सैलरी हमारी कितनी है, 20,800। इसको 15/26 करेंगे और 31 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 3,72,000 रुपीज़। मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपीज़। इन तीनों में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है, तो इन तीनों में से सबसे कम क्या है, चलिए देख लेते हैं। इन तीनों में सबसे कम क्या है हमारे लिए, 3,72,000 रुपये। तो ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो गया। टैक्सेबल कितना होगा, ऑब्वियसली हम लोग एक्चुअल ग्रेजुटी से इसको जब माइनस करेंगे तो नील हो जाएगा, ज़ीरो आएगा, मतलब कोई भी अमाउंट हमारे लिए यहाँ पे भी टैक्सेबल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नटराज जो है वो जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वो पेमेंट ऑफ द ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है एंड रिटायर हो रहे हैं 25 दिसंबर 2019 को फ्रॉम ए लिमिटेड से। एंड सर्विसेज पे उनको ग्रेजुटी में अमाउंट मिल रही है 8 लाख रुपए। उन्होंने 36 साल 9 महीने की सर्विसेज दी हैं। जब ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते तो सिर्फ कंप्लीटेड ईयर लेते हैं, तो 36 साल की सर्विसेज दी हैं। एंड हिज सैलरी 24,000 रुपीज़ पर मंथ, उनको 24,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है। अब देखिए स्टूडेंट कवर्ड नहीं है तो हमको क्या लेना है, 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके सो 24,000 रुपीज़ हमको पर मंथ सैलरी मिल रही है। कब तक मिली हमें, 30 जून 2019 को। ये रिटायर हो रहे हैं 25 दिसंबर 2019 को और इनको ये सैलरी मिल रही है 24,000 रुपये सैलरी मिल रही है 30 जून 2019 तक, और 28,000 रुपये सैलरी मिल रही है फ्रॉम जुलाई से, मतलब उनको 28,000 रुपये इंक्रीमेंट लग गया, ठीक है। एंड ही गॉट डियरनेस अलाउंस 4,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इसमें देखिए आप जो सर्विस बेनिफिट का पार्ट है वो 70% है, तो आप जरा 4,000 का 70% निकालिए जो बेनिफिट का पार्ट है। ओके 2,800 रुपये पर मंथ, मतलब डीए जो हमें सैलरी में इंक्लूड करना है वो कितना लेना है, 2,800 रुपये पर मंथ। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको दो चीज़ें लिखनी है, मैक्सिमम लिमिट जो कि 20 लाख है और एक्चुअल ग्रेजुटी कितनी 8 लाख है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कवर्ड नहीं है, मैक्सिमम ग्रेजुटी हमको मिल रही है 8 लाख रुपए और मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए, हमने दिखा दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट,
जुलाई जून तक हमको सैलरी मिली है 24,000 रुपये। जुलाई से हमें सैलरी मिल रही है कितनी, 28,000 रुपये। तो जुलाई से लेके नवंबर तक 5 महीने होंगे, दिसंबर से हम रिटायर हो गए हैं, तो जुलाई से लेके नवंबर तक 5 महीने हुए, तो 28,000 रुपये सैलरी प्लस डीए कितना है, 70% है। 4,000 का 70% हमने निकाला था 2,800 रुपये। तो इसमें 2,400 रुपये मतलब फरवरी से लेके जून तक की जो हमें सैलरी मिलेगी वो 2,400 रुपये, 24,000 रुपये मिलेगी प्लस 2,800 रुपये डीए। टोटल हो गई हमारी 26,800 रुपये 5 महीने के लिए। बट हमें जुलाई से इंक्रीमेंट लग गया, 28,000 रुपये सैलरी मिल रही है, डीए उतना ही है, तो अब हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 30,800 रुपये 5 महीने के लिए। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी हमारी, इन दोनों को जोड़ा फिर उसको हम 10 से भाग दे देंगे, तो पर मंथ 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी कितना हो गया, 28,800 रुपये। अब हमें कुछ नहीं करना है, 1/2 इंटू 28,800 रुपये इंटू कितना लेंगे, 36 ईयर्स लेंगे। हमने आपको पहले ही बोला था कि जब आप लोग कवर्ड नहीं होंगे तो हम लोग कितना लेंगे, कंप्लीटेड ईयर लेंगे। तो यहाँ से में कितना कंप्लीटेड ईयर है, 26 ईयर्स है, सॉरी 36 ईयर्स है। सो इस तरीके से हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो 5,18,400 आया। अब इन तीनों में से कम क्या है, इन तीनों में से कम है हमारा 5,18,400 रुपीज़, जो कि एग्जेम्प्ट अमाउंट हो गई ग्रेजुटी की। और तो टैक्सेबल अमाउंट हमारे लिए क्या आ जाएगी, हम 8 लाख में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब हमें 8 लाख रुपए ग्रेजुटी मिली है, बट गवर्नमेंट कह रही है एग्जेम्प्ट कितना है, 5,18,400 रुपये। तो टैक्सेबल कितना होगा, 2,81,600 रुपये पे हमें टैक्स देना है। देखिए आपके आंसर भी आ गए हैं। सो आई होप कि आपको ग्रेजुटी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है सो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज़, एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आती रहे। एंड स्टूडेंट्स, ये एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि ग्रेजुटी एक्ट में अब चेंज आ गया है 2020 में। पहले जो कवर्ड जब नहीं होते थे तो 10 लाख लिमिट थी, बट दोनों में अब लिमिट सेम हो गई है। तो प्लीज़ जिसके पास भी ओल्ड बुक है आप लोग उसको मत देखिएगा, आप लोग नया जो है जो रिवीज़न आया है उसको पढ़िएगा। और जितनी भी मैं वीडियो डाल रही हूँ वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो स्लैब में चेंजेस हुए हैं 2020-21 के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो न्यू इनकम टैक्स की बुक ही परचेज़ करिएगा, ठीक है। एंड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट